क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की भीड़ जो कभी थमती नहीं थी, अब जैसे खुद ही रुक सी गई है। वो घर जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, आज उतना ही खामोश है। वो आंगन जिसमें हर शाम बातें होती थीं, अब जैसे खुद अपने सन्नाटे से बातें करता है। उम्र के साथ साथ चीजें बदलती हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि बदलाव सिर्फ बाहर नहीं आया, वो हमारे भीतर भी एक खाली जगह छोड़ गया है। कभी कभी लगता है जैसे समय ने हमारी दुनिया से आवाजें चुरा ली हैं। बच्चे अब व्यस्त हैं, उनकी जरूरतें, उनकी जिम्मेदारियां, हम उन्हें समझते हैं। फिर भी कहीं गहरे मन में एक सवाल अक्सर चुपके से आ बैठता है, क्या मैं अब भी किसी के लिए मायने रखता हूं? शायद आप भी उन सुबहों से गुजरे हैं जहां अखबार तो आता है लेकिन खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। टीवी चलता है लेकिन मन उसमें खोया नहीं रहता। चाय की प्याली हाथ में होती है मगर पीते हुए वो साथ नहीं महसूस होता जो पहले किसी अपने की मुस्कान से जुड़ा होता था। क्या ये अकेलापन हमारी उम्र की सच्चाई बन गया है, या फिर क्या ये एक मौका है खुद को फिर से जानने का, अपनी आत्मा से मिलने का, उस सन्नाटे में भी एक मधुर राग खोजने का? 36 की उम्र कोई अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जब दुनिया धीरे धीरे दूर हो जाती है, तब भगवान हमें खुद के और पास लाने लगता है। सवाल ये है, क्या हम उस मौन निमंत्रण को सुन पा रहे हैं? आज हम आपके साथ 5 ऐसे गहरे लेकिन बेहद सरल तरीके साझा करेंगे जो न सिर्फ आपके अकेलेपन को मिटा सकते हैं, बल्कि आपके जीवन में फिर से अर्थ, ऊर्जा और एक मधुर मुस्कान ला सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ उपाय नहीं देगा, यह आपको खुद की खोई हुई पहचान से दोबारा मिलाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही विषयों को आपके दिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हर उस आवाज तक जो शायद अब खुद से भी बात करना भूल गई है। तो चलिए इस भावनात्मक यात्रा में साथ चलते हैं। अकेले नहीं, इस बार सच में साथ। अकेलापन एक अदृश्य दर्द। जरूरी नहीं कि हर दर्द को नाम मिले। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे आत्मा को भीतर से खोखला कर देती हैं। अकेलापन उन्हीं तकलीफों में से एक है। ये न चीखता है, न रोता है, न शिकायत करता है, बस चुपचाप आपके साथ जीता है। और सबसे बड़ी बात, यह तभी आता है जब पूरी दुनिया यह मान चुकी होती है कि अब आपकी जिंदगी स्थिर हो गई है। 31 की उम्र को अक्सर एक मुकाम माना जाता है जहां कहा जाता है अब तुम आराम करो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस आराम के भीतर वो बेचैनी कहां से आती है जो हर सुबह नींद के बाद भी बनी रहती है। कोई ये नहीं समझाता कि जब दिन भर की गतिविधियां कम हो जाती हैं, तब मन क्यों इतना ज्यादा बोलने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दीवारों का सन्नाटा भी अब जवाब देने लगा है? वो पुरानी तस्वीरें जो कभी बस सजावट थीं, अब जैसे कहानियां सुना रही हैं। और उन कहानियों में कहीं आपका आज नहीं होता, सिर्फ एक गुजरा हुआ कल होता है। क्या आप भी कभी बैठे बैठे अचानक सोचने लगते हैं कि आज दिन में किसी ने मुझे याद भी किया या नहीं? या फिर कभी दिल ने धीरे से ये पूछा हो, क्या अब मेरी जरूरत सिर्फ दवाइयों तक सीमित रह गई है? इन सवालों का जवाब कोई और नहीं देगा, क्योंकि समाज ने इसे सामान्य मान लिया है। लेकिन ये सामान्य नहीं है। अकेलापन एक खामोश इशारा है कि अब आपको खुद से फिर से एक रिश्ता बनाना है। यह संकेत है कि आपने अपने जीवन में जितना दूसरों के लिए जिया, अब उतना ही थोड़ा अपने लिए भी जी लीजिए। जब आप अकेले होते हैं, तब आप अपनी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। लेकिन अगर वो आत्मा भी सवाल करने लगे, तू कौन है अब, तो समझिए समय आ गया है खुद से दोबारा जुड़ने का। हो सकता है लोग साथ न हो, लेकिन क्या आपने खुद को अपना साथी बनाया है? क्या आप खुद से वो बातें करते हैं जो कभी किसी अपने से किया करते थे? इस उम्र में अकेलापन बीमारी नहीं, एक दर्पण है। ये दिखाता है कि आपने अब तक बहुत कुछ दिया, पर खुद को कितना दिया? और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने लगते हैं, तभी शुरू होती है उस खामोशी की यात्रा जो आपको फिर से जीवित महसूस करा सकती है। क्योंकि सच्चाई ये है, हम तब तक जिंदा नहीं होते जब तक किसी को हमारी मौजूदगी महसूस न हो। और अगर कोई और नहीं, तो कम से कम खुद को तो वो एहसास दे ही सकते हैं, है ना?
तो चलिए इस अकेलेपन को एक आवाज दें, अपनी ही आवाज। यही पहला कदम है उस मानसिक शांति की ओर जिसकी तलाश आपने शुरू की है। पहला उपाय, मौन साधना और आत्मवार्ता। जब जीवन के शोर धीमे पड़ने लगते हैं, जब जिम्मेदारियां उतरने लगती हैं और दौड़ भाग थमने लगती है, तब भीतर एक और आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगती है, खुद की आवाज। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो उस आवाज को सुनने के लिए रुकते हैं। हम पूरी जिंदगी दूसरों से संवाद करते रहे, बच्चों से, जीवन साथी से, दोस्तों से, समाज से, लेकिन सबसे जरूरी इंसान से बात करना भूल गए, खुद से। क्या कभी आपने अपनी ही आंखों में झांककर खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? या फिर कभी खुद को समय देकर ये जाना है, मैं अब क्या चाहता हूं जब दुनिया अब मुझसे कुछ नहीं मांग रही? मौन साधना यानी खामोशी में बैठना सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये एक जीवन संवाद है। यह वो क्षण है जब आप किसी किताब, किसी मोबाइल, किसी टीवी, किसी संवाददाता की जरूरत के बिना सिर्फ खुद के साथ होते हैं। और आपको हैरानी होगी कि इस मौन में कितनी बातें होती हैं, बिना बोले, बिना सुने। हर दिन सिर्फ 10 मिनट, जब आप दुनिया से नहीं, अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं, जब आप न कोई भूमिका निभा रहे होते हैं, न कोई जिम्मेदारी ढो रहे होते हैं, बस हैं एक इंसान जो जीवन के अंतिम पड़ाव में भी खुद से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ता। जब आंखें बंद होती हैं और मन शांत होता है, तब धीरे धीरे वो परतें खुलने लगती हैं जो आपने सालों से छिपा रखी थीं। कभी किसी की कही हुई कोई कड़वी बात, कभी कोई अधूरा सपना, कभी कोई अनजान डर, सब सामने आने लगता है। लेकिन डरिए मत, ये सब निकल रहा है ताकि भीतर सच्चा प्रकाश भर सके। मौन आपको खाली नहीं करता, उल्टा यह आपको धीरे धीरे भरता है, आपकी ही उपस्थिति से। एक ऐसी उपस्थिति जो न किसी को साबित करनी है, न किसी को दिखानी है, बस महसूस करनी है। और जब आप इस साधना में उतरते हैं तो धीरे धीरे एक अजीब सी सहजता आने लगती है। दिन पहले जैसे भारी नहीं लगते, रातें अकेली नहीं लगती और मन बेचैन नहीं रहता। 25 की उम्र में आप शांति को बाहर ढूंढना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपको अनुभव होने लगता है कि सच्चा सुकून किसी रिश्ते, संपत्ति या मान सम्मान में नहीं, बल्कि खुद की आत्मा में है। और उस आत्मा तक पहुंचने का रास्ता मौन से होकर गुजरता है। तो अगली बार जब आप खुद को उलझन या अकेलेपन में पाएं, तो शोर मचाने के बजाय बस चुपचाप बैठ जाइए, अपनी ही सांसों को सुनिए, अपनी ही धड़कनों से मिलिए और पूछिए, मैं कौन हूं? क्योंकि इस सवाल का जवाब दुनिया नहीं दे सकती, सिर्फ आप दे सकते हैं। दूसरा उपाय, सेवा की शक्ति। कहते हैं कि आत्मा की भाषा शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। और सेवा वही भाषा है जिसे आत्मा सबसे साफ और सबसे सच्चे रूप में समझती है। जब जीवन की रफ्तार धीमी हो जाती है, जब हम उन दिनों में पहुंच जाते हैं जहां घड़ी की सुइयां तेज नहीं दौड़ती, तो एक सवाल बार बार मन में आता है, अब मैं क्या करूं? अब किस लिए जीऊं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 70 की उम्र के बाद जो चीज आपके पास सबसे मूल्यवान रूप में बचती है, वो है अनुभव और समय। और ये दोनों किसी को देने के लिए ही बने हैं। सेवा कोई भारी भरकम चीज नहीं है, ये कोई बड़ा बलिदान नहीं मांगती। कभी कभी ये बस इतना सा हो सकता है कि आप किसी थके हुए को कुर्सी दे दें, ये की किसी रोते बच्चे को हंसाने के लिए कहानी सुना दें, या किसी बीमार पड़ोसी के सिर पर हाथ रखकर कह दें, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपको लगता है कि आपने कुछ छोटा किया है, लेकिन जिसे मिला उसके लिए वो पल शायद पूरी दुनिया से बड़ा था। कभी आपने किसी बुजुर्ग को देखा है जो हर सुबह मंदिर जाता है और वहां चुपचाप फूल सजाता है? कोई जोर शोर नहीं, कोई मंच नहीं, कोई तालियां नहीं, फिर भी उसके चेहरे पर वो शांति होती है जो करोड़ों में भी नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि वो जानता है कि उसका हर छोटा सा काम किसी न किसी के जीवन में एक सुंदर बदलाव ला रहा है। आपके अनुभव जो जीवन भर आपने कमाए, वो अब केवल यादें नहीं हैं, वो किसी युवा को दिशा दे सकते हैं, किसी बच्चे के लिए ज्ञान का खजाना बन सकते हैं, और किसी दुखी दिल के लिए उम्मीद की किरण। सोचिए,
जब आप किसी की मदद करते हैं तब असल में क्या होता है? आप किसी और को बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी अपनी आत्मा भी हल्की होने लगती है। उस हल्केपन में, उस मुस्कान में वो शक्ति छिपी होती है जो अकेलेपन को चुपचाप भगा देती है, बिना शोर के, बिना शिकायत के। सेवा कोई दया नहीं है, यह तो एक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का। जब आप किसी जरूरतमंद की आंखों में देखकर उसे इंसान समझते हैं, तब आप खुद भी फिर से जिंदा महसूस करते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि जिंदगी अब थम गई है, तो उठिए और किसी के लिए कुछ कीजिए। शायद किसी की आंखें आपका इंतजार कर रही हैं, और हो सकता है आप जब उनकी मदद करें तो आपकी भी वही आंखें रोशन हो उठें, उस रोशनी से जो सिर्फ सेवा से मिलती है। तीसरा उपाय, क्षमा और भावनात्मक शुद्धि। 32 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जीवन हमें कई अनुभव देता है, कुछ मीठे, कुछ कड़वे और कुछ ऐसे जो दिल के सबसे कोमल हिस्से को छूकर वहीं ठहर जाते हैं। कई बार ये अनुभव हमारी मुस्कान को चुपचाप पीछे छोड़ जाते हैं। शायद किसी अपने ने ऐसा कहा जो चुभ गया, या किसी ने वो साथ नहीं निभाया जिसकी हमें उम्मीद थी। अब सवाल ये नहीं है कि किसने क्या किया, असली सवाल ये है, क्या वो पुराने जख्म आज भी आपके भीतर जिंदा हैं? हर बार जब आप किसी घटना को याद करके तड़पते हैं, तो आप उस पल को दोबारा जीते हैं, दोबारा सहते हैं, जैसे कोई घाव बार बार कुरेदा जा रहा हो। और ये सब इसलिए क्योंकि आपने आज तक खुद को उस बोझ से मुक्त नहीं किया। आप सोचिए, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया, क्या वो अभी भी उस दर्द को याद कर रहे हैं? शायद नहीं, लेकिन आप कर रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है भीतर का जहर। बुद्ध ने ठीक ही कहा था, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। यानी जब हम गुस्से, नाराजगी या अपमान को पकड़कर बैठे रहते हैं, तो हम खुद को धीरे धीरे भीतर से जला रहे होते हैं। माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये ताकत है, ऐसी ताकत जो आपको सबसे पहले खुद से जोड़ती है। क्षमा एक पल में घटने वाली घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, खुद को ये समझाने की कि अब और तकलीफ नहीं चाहिए, अब शांति चाहिए। 36 के बाद का समय आत्मा को हल्का करने का है, और क्षमा उसका पहला कदम है। कभी खुद से ये सवाल कीजिए, क्या मैं अब भी किसी के शब्दों या व्यवहार को सीने से लगाए घूम रहा हूँ? क्या उन पुरानी बातों ने आज की मेरी खुशी को रोक रखा है? अगर हाँ, तो अब क्या मैं खुद को आजाद कर सकता हूँ? माफ करना दूसरों को नहीं बदलता, लेकिन आपको जरूर बदलता है। आप जब किसी को दिल से माफ करते हैं, तो असल में आप अपना दरवाजा खोलते हैं, उस हवा के लिए जो घुटन को बाहर ले जाती है, उस रोशनी के लिए जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। आप ये मत सोचिए कि जिसने आपको तकलीफ दी वो इसका हकदार है या नहीं। माफ इसलिए कीजिए क्योंकि आप खुद शांति के हकदार हैं। तो आज अगर कोई पुराना नाम दिल में टीस पैदा करता है, कोई रिश्ता अब भी अधूरा सा लगता है, तो उस बोझ को हाथ जोड़कर विदा दीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन से कहिए, अब बहुत हुआ, मैं अब खुद को आजाद करता हूँ। क्योंकि सच्ची मुक्ति भीतर से ही शुरू होती है, और क्षमा उसी की पहली सीढ़ी है। चौथा उपाय, जीवनचर्या में ध्यान और अनुशासन। मानसिक शांति कोई संयोग नहीं है, ये न किसी किताब से मिलती है, न किसी दवाई से। ये तो रोज की छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है, ऐसी आदतें जो धीरे धीरे आपके मन और आत्मा को एक लय में लाती हैं। 32 की उम्र में शरीर भले थोड़ा धीमा हो जाए, लेकिन आत्मा को दिशा देने की क्षमता और भी अधिक जागृत हो जाती है। पर यह तभी संभव है जब जीवन में एक नियमितता हो, एक ऐसी लय जो आपके भीतर की बेचैनी को थाम सके। कई लोग कहते हैं, अब तो उम्र हो गई है, आराम ही ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आराम करना चाहिए या नहीं। असली सवाल है, आपका हर दिन आपको भीतर से कैसा महसूस कराता है? क्या आपका आज कल से बेहतर लग रहा है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी दिशा है जो सुबह उठने का कारण बनती है? मन एक चंचल नदी की तरह होता है, अगर उसे कोई किनारा नहीं मिले तो वह कभी यहाँ कभी वहां बहता रहेगा। अनुशासन वही किनारा है जो उस मन को एक दिशा देता है, स्थिरता देता है। सुबह जल्दी उठना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक आंतरिक उद्घाटन है। उस वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है,
जब हवा में एक पवित्र शांति होती है, वो समय आत्मा से मिलने का सबसे उपयुक्त क्षण होता है। उस मौन में बैठना, अपनी सांसों को महसूस करना, कोई मंत्र जपना या बस खुद के भीतर उतर जाना, ये सब आपको फिर से जोड़ता है अपने आप से। दिन भर में जो भी करें, खाने से लेकर बोलने तक, हर चीज में एक सजगता होनी चाहिए। हल्का भोजन न केवल शरीर को राहत देता है, बल्कि मन पर भी सकारात्मक असर डालता है। वहीं रात का समय आत्म मंथन का होता है, एक ऐसा पल जब आप खुद से पूछ सकते हैं, आज क्या अच्छा हुआ। हर दिन 3 छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करना कोई साधारण अभ्यास नहीं है। ये वो अभ्यास है जो आपको उस अभाव की भावना से बाहर निकालता है, जो अक्सर अकेलेपन के साथ आती है। आप महसूस करते हैं कि हर दिन कुछ न कुछ अच्छा घटा है, चाहे वो सूरज की रोशनी हो या किसी का एक प्यारा शब्द। जब जीवन में नियम होते हैं तो मन को पता होता है कि कब क्या करना है, और जब मन भटकता नहीं तब वह शांत होता है। अनुशासन को अक्सर बोझ समझा जाता है, लेकिन असल में ये तो आजादी का ही दूसरा नाम है। क्योंकि जब आपका जीवन एक स्थिर लय में चलता है, तब आप बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं। याद रखिए, जीवन का असली सौंदर्य उसी में है जब हर दिन आपको भीतर से अच्छा महसूस कराए, बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी दिखावे के। और ये तभी संभव है जब आप अपने जीवन को एक नियमित, जागरूक और अनुशासित दिशा दें। क्योंकि मानसिक शांति अचानक नहीं आती, वह बनती है हर उस छोटे निर्णय से जो आप रोज लेते हैं। 5वां उपाय, आत्मा की यात्रा। 33 की उम्र कोई रेखा नहीं है जहां जीवन ठहर जाता है, बल्कि यह वो घाट है जहां आत्मा अपनी सबसे स्पष्ट आवाज में बोलती है, अब बाहर की नहीं, मेरी सुनो। पूरी जिंदगी हमने समाज की आवाज सुनी, रिश्तों की जरूरतें पूरी की, जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन इस पड़ाव पर जीवन हमें एक अनमोल निमंत्रण देता है, आत्मा की ओर लौटने का। जब शरीर की गति धीमी हो जाती है, तब आत्मा की गति तेज हो सकती है, अगर आप उसे जगह दें। इस अवस्था में मन थोड़ा थमा हुआ होता है, भटकाव कम होता है, और यही तो अवसर है उस मौन को सुनने का जो भीतर सदियों से प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई मुश्किल तकनीक है, लेकिन वास्तव में यह तो बस बैठना है, स्वयं के साथ। श्वास को महसूस करना, उसके हर आने जाने को स्वीकार करना और उस मौन में डूब जाना जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं। यही बौद्ध ध्यान की आत्मा है, जहां हर श्वास एक उपहार बन जाती है और हर क्षण एक साधना। जब आप कहते हैं, मैं श्वास ले रहा हूं, इसके लिए भी धन्यवाद, तो आप कोई कविता नहीं रचते, आप जीवन के सबसे गहरे सत्य को स्वीकार करते हैं। क्योंकि उस श्वास के भीतर ही तो जीवन की अनकही कहानी छुपी होती है। और जब आप इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं, तब आप अकेले नहीं होते। आप उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े होते हैं जो हर जीव के भीतर प्रवाहित हो रही है। यह आत्मा की यात्रा कोई धार्मिक नियमों से बंधी नहीं है, यह किसी मठ या मंदिर की मांग नहीं करती। यह तो आपके भीतर के उस सरल, सच्चे स्थान की ओर लौटना है जहां न उम्र मायने रखती है, न अनुभव। वहां सिर्फ एक चीज मायने रखती है, आपका होना। और इस होने को पूरी तरह महसूस करना ही आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। कभी आपने सच में खुद से ये सवाल किया है, मैं कौन हूं इस शरीर के परे? अगर नहीं, तो अब समय है, क्योंकि अब आपके पास वो मौन है, वो समय है, वो अंतर्दृष्टि है जो इस प्रश्न को पूछने और उसका उत्तर खोजने के लिए आवश्यक है। आत्मा कोई रहस्य नहीं है, वह तो सदैव आपके साथ रही है, बस आपने उसे सुना नहीं। लेकिन अब जब जीवन आपको थोड़ा शांत कर चुका है, जब बाहरी दौड़ थमने लगी है, तो वो आवाज गूंजने लगी है, अब मेरी सुनो। और जब आप उस आत्मा की पुकार को सुनते हैं, तो अकेलापन मिट जाता है, क्योंकि उस क्षण आप समझ जाते हैं, आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपकी हर श्वास के साथ ब्रह्मांड चल रहा था, और आपकी हर भावना के साथ जीवन आपको गले लगा रहा था। अब इस यात्रा को रोके नहीं, भीतर उतरिए और उस अनंत से मिलिए जो आप में ही बसा है। यही है आत्मा की यात्रा, और यही है जीवन की सबसे पवित्र दिशा। अकेलापन, यह न तो कोई शाप है और न ही एक स्थायी स्थिति। यह तो एक गहरी छाया है जो हमें हमारी असल पहचान से मिलवाने के लिए आती है।
32 के बाद का समय जीवन का एक अद्भुत मोड़ है, जब हम खुद को नए रूप में देख सकते हैं, जब हम समय को एक उपहार की तरह स्वीकार सकते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि अकेलापन एक अवसर हो सकता है जहां आप खुद को जानने का वास्तविक मौका पा सकते हैं? जब हम जीवन के इस पड़ीदाव पर होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि अकेलापन हमसे कुछ छीनने के लिए नहीं आता, बल्कि यह हमें हमारी आंतरिक यात्रा की शुरुआत का संकेत देता है। यह एक आमंत्रण है अपने भीतर की आवाज सुनने का, उन अनकहे सवालों का सामना करने का जो जीवन भर हमसे गुम हो गए थे। 70 के बाद का जीवन, अगर हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें तो यह एक नई शुरुआत हो सकता है, एक अनमोल अवसर हो सकता है। आपने कभी सोचा है 70 के बाद का समय क्या सिर्फ बैठने और इंतजार करने का है, या फिर यह समय है उस अदृश्य यात्रा पर निकलने का जो आत्मा की ओर ले जाती है? इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो जीवन को नया अर्थ दे सकते हैं। पहला कदम है मौन साधना, अपने भीतर की आवाज सुनने का समय। हम अक्सर अपनी जिंदगी दूसरों के साथ बिताते हैं, लेकिन खुद से कभी सही मायने में नहीं जुड़ पाते। यह मौन, यही स्थिरता हमें खुद से सच्चे संवाद का मौका देती है। आप खुद से सवाल करें, मैं कौन हूं? दूसरा कदम है सेवा, क्योंकि यह आपको उस अकेलेपन से बाहर निकालती है जो आप महसूस कर रहे हैं। जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो वह मुस्कान आपकी आत्मा को भी एक नई ऊर्जा देती है। कभी सोचा है एक छोटा सा काम भी किसी की जिंदगी में कितनी खुशियां ला सकता है? एक किताब, एक मदद का हाथ, किसी को समय देना, ये सारे छोटे कदम मिलकर आपके जीवन को एक बड़ी दिशा दे सकते हैं। और इसी सेवा से आप यह महसूस करते हैं कि हम सब एक ही धारा में बहे जा रहे हैं, अकेले नहीं। फिर आता है क्षमा का कदम। क्या आपने कभी उन पुराने घावों को अपने दिल से बाहर निकालने की कोशिश की है जिन्हें आप अब तक अपने साथ लेकर चल रहे हैं? 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते दिल में कई शिकवे शिकायतें जमा हो जाती हैं, लेकिन क्षमा करना किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए होता है। यह आपको हल्का करता है, यह आपके मन को शांति का एहसास दिलाता है। हम जितना उन घावों को पकड़ कर रखते हैं, उतना ही हम अपने ही भीतर के प्रकाश को धुंधला करते जाते हैं। माफ करना खुद को देना है, और यही रास्ता आपको आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ाता है। इसके बाद आता है अनुशासन, जो जीवन में स्थिरता लाता है। क्या आपकी दिनचर्या आपको शांति देती है, या फिर दिन रात की भागदौड़ से आपकी मानसिक स्थिति और भी ज्यादा उलझ जाती है? जब हम दिन प्रतिदिन की आदतों में एक साधारण लेकिन प्रभावी अनुशासन लाते हैं तो जीवन में एक नया संतुलन आता है। सुबह उठकर कुछ पल खुद के साथ बिताना, रात में अपने अच्छे क्षणों को लिखना, ये छोटे कदम हमें एक स्थिर और शांत जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। अंत में आत्मचिंतन का महत्व है। क्या आपने कभी अपनी आत्मा से गहरे संवाद की कोशिश की है? यह समय है जब हम अपने भीतर के सत्य को महसूस करते हैं, जब हम समझते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम एक अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं। आत्मचिंतन वह प्रक्रिया है जो हमें न केवल जीवन के बारे में बल्कि अपनी आत्मा की वास्तविकता के बारे में जागरूक करती है। समाप्त करते हुए सोचिए, क्या अब आप तैयार हैं खुद से जुड़ने के लिए? क्या अब आप अकेले रहना नहीं बल्कि अकेले जीना सीखना चाहते हैं? इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी आत्मा भी आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके भीतर वही ताकत है जो आपको हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है। अगर आपको यह वीडियो दिल से जुड़ा हुआ महसूस हुआ तो कृपया लाइक करें और हमें बताएं कि इन 5 उपायों में से आप सबसे पहले कौन सा अपनाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह संदेश उन तक भी पहुंचे जो इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं। याद रखें, 70 के बाद भी जीवन रुकता नहीं, वह जागता है, और हर नई सुबह एक नया मौका है।